दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जिस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेड बॉडी। ये काफ़ी मिस्टीरियस मूवी है। इस मूवी में 9 दोस्त अपना ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्त के फार्म हाउस में आए रहते हैं, जो जंगल के बीचों बीच होता है। पर इनके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती है। चलिए जानते हैं एक्चुअल में इस मूवी में हुआ क्या। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़की अपनी जान बचा के भागती हुई दिखती है। इस लड़की का नाम इल्सा होता है। कोई इसकी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मूवी 12 घंटे पीछे चली जाती है, जहाँ पे एक लड़का अपने घर की सफाई कर रहा होता है। इसका नाम है डोमिनिक। ये अपने घर में छोटी सी ग्रेजुएशन पार्टी रखता है। तभी डोरबेल बजती है और उसकी क्लोज फ्रेंड इल्सा आई होती है। वो उसे हग करती है। इल्सा अपने साथ कुछ दोस्तों को डोमिनिक के घर ले आती है, जिनका नाम होता है सारा, मार्कस, र्यूमर, ड्वेन और एली। ये पांचों इल्सा के दोस्त होते हैं, जिन्हें डोमिनिक उतना अच्छे से नहीं जानता। डोमिनिक का प्लान सिर्फ 3 क्लोज दोस्तों को बुलाना था। आपको बता दें कि इल्सा के पहले डोमिनिक के 2 दोस्त ऑलरेडी घर में थे। उनका नाम है मेरिको और केंजी। डोमिनिक इल्सा को अंदर ले जाता है और पूछता है कि वो इन सबको अपने साथ क्यों लेके आई। इल्सा उसे बोलती है कि कुछ भी नहीं होता, हम सब बहुत मजे करेंगे। वो सबको घर के अंदर बुलाता है। सब लोग घर के अंदर आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मार्कस और इल्सा के बीच में कुछ चल रहा होता है, पर वो ऑफिशियल नहीं होता। अब सब लोग फ्रेश होके पास में बीच में नहाने जाते हैं, जहाँ पे सारा इल्सा को मार्कस के नाम से टीज करती है। शाम हो जाती है। सब लोग लाउड म्यूजिक बजा के पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग बोर होने लगते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि हम लोग एक गेम खेलते हैं, जिसका नाम होगा डेड बॉडी। वो इस गेम के बारे में एक्सप्लेन करता है और कहता है कि सब लोग छुप जाएंगे और पहले जो पकड़ा जाएगा उसको किलर का पता लगाना है। सब लोग लाइट ऑफ करके छुपने चले जाते हैं, जहाँ पे सारा एली को देख के चिल्ला देती है। सब लोग भाग के आते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे चिल्लाना नहीं है, बल्कि डेड बॉडी कहना है। अब सब लोग गेम का राउंड 2 खेलते हैं। फिर से सब छुप जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मारी को नीचे अकेले छुपी हुई है। तभी कोई पीछे से आदमी उसका मुंह कवर करता है और उसको जान से मार देता है। ये बात किसी को पता नहीं होती कि मारी को मर चुकी है और सब लोग अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही कोई केंजी को भी मार देता है। सारा को कुछ अजीब सा लग रहा होता है। वो सबसे झगड़ा करके घर के बाहर चली जाती है। बाकी लोग गेम का राउंड 3 खेलते हैं। इल्सा छुपने के लिए ऊपर के कमरे में जाती है, क्योंकि पूरे घर में अंधेरा होता है तो उसे कुछ ठीक से नहीं दिखता। वो बेड के सामने छुपके मार्कस से चैटिंग कर रही होती है। तभी उसके फोन के ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरती है। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि बेड के ऊपर मारिको, केंजी और डोमिनिक की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। वो ये देखकर बहुत डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है। सब लोग भाग के ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। डेड बॉडीज देख के सबके होश उड़ जाते हैं। रूमर डेड बॉडीज को चद्दर से कवर कर लेता है और वो लोग नीचे चले जाते हैं। उनका शक सारा पे जाता है, क्योंकि वो उनके बीच नहीं होती। तभी वो घर वापस आती है। सब लोग उसे डेड बॉडीज वाले रूम में बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी ने उन तीनों को मारा है। इल्सा सारा को इनोसेंट मानती है और बाकियों से उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसके कहने पे वो लोग सारा को लेने जाते हैं, पर वो लोग देखते हैं कि वो कमरे में नहीं होती। एली उसे ढूंढने के लिए बाहर जा रहा होता है, पर सैडली उस पे भी वो किलर हमला करके मार देता है। सब लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि रूमर वहां पे चाकू लेके खड़ा है। ड्वेन उस पे शक करने लग जाता है। मार्कस ड्वेन को उस पे शक करने के लिए मना करता है। ड्वेन के पास गन होती है, जिससे वो रूमर के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। रूमर खुद को बचाते हुए जंगल में भाग जाता है। ड्वेन उसके पीछे भागता है और मार्कस और इल्सा उसे रोकने के लिए जाते हैं। सब लोग रूमर को ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलता। बाद में उन तीनों को रूमर की डेड बॉडी मिलती है। वो लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो लोग कार की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वहां पे उन्हें सारा दिखती है। वो कहती है कि वो जानती है कि किलर कौन है। उससे पहले ही ड्वेन उसे शूट कर देता है। उससे लगता है कि वही किलर है। अब ये तीनों कार में बैठ के कार चलाने की कोशिश करने लगते हैं, पर मार्कस और इल्सा का शक अब ड्वेन पे ही जाने लगता है। ड्वेन और मार्कस के बीच में हाथापाई हो जाती है, पर तब तक मार्कस और इल्सा मिलके उसको मार देते हैं। उन्हें लगता है कि ड्वेन ही किलर था और उन्होंने किलर को मार दिया। मार्कस खुशी में हंसने लगता है। इल्सा को लगता है कि वही किलर है, पर मार्कस उसे कहता है कि वो नहीं है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वो लोग जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वैसे ही वहां पे किलर आके मार्कस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। अब बची इल्सा। वो अपनी जान बचा के वहां से भागती है, पर वो किलर उसे पकड़ लेता है। वो अपना फेस रिवील करता है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डोमिनिक था, जिसने सबको मारा था।
इल्सा पूछती है कि वो तो मर चुका था। डोमिनिक उसको अपना सारा प्लान बताता है। वो कहता है कि उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना था और इल्सा, केंजी और मारिको के नाम लिस्ट पे टॉप पे होने की वजह से वो नहीं जा सकता था, इसलिए उसने सिर्फ उन तीनों को मारने का सोचा था। उसका प्लान ठीक चल रहा था, पर इल्सा अपने बाकी दोस्तों को भी वहां लेके आ गई, इसलिए उसे सबको मारना पड़ा। और साथ ही बताता है कि उसने मरने का नाटक किया था। वो केंजी और मारिको की डेड बॉडीज बेड पे ही रख रहा होता है, तभी इल्सा वहां छुपने के लिए आ जाती है। वो भाग नहीं पाता, इसलिए मरने का नाटक करता है। अब मौका देख के इल्सा वहां से भाग निकलती है और कार के पास आ जाती है। वो देखती है कि सारा जिंदा है और उसे उठा के कार में बिठाती है। तभी वहां पे डोमिनिक आ जाता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होती है। वो इल्सा को मारने ही वाला होता है, तभी सारा उसे पीछे से शूट कर देती है और वो वहीं मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि मार्कस भी घायल रहता है। इल्सा, सारा और मार्कस को कार में बैठा कर वहां से लेके चली जाती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अपने व्यूज कमेंट्स में बताना न भूलें।